हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। फसल उत्पादन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन में हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आवश्यक परिभाषा। आवश्यक परिभाषा जो फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जिसे आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम HI, हार्वेस्ट इंडेक्स। जिसे कटाई सूचकांक बोलते हैं। कटाई इसका फॉर्मूला होता है HI का आर्थिक उपज को डिवाइड करना है जैविक उपज से, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो दाना रहेगा उसको डिवाइड करेंगे दाना प्लस भूसा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस फॉर्मूला से HI हार्वेस्ट इंडेक्स से, ये इंडेक्स है, कटाई सूचकांक से आप फसलों के HI हार्वेस्ट इंडेक्स निकाल सकते हैं, उसका कटाई का सूचकांक निकाल सकते हैं। जैसे जो धान की फसल होती है उसमें 40 से 45% होता है उसका HI हार्वेस्ट इंडेक्स, और जो सबसे कम होता है वो दलहन वाले में होता है। जैसे कि अरहर का होता है 19%, 19% उसका सूचकांक होता है। ठीक है, ये था हमारा HI हार्वेस्ट इंडेक्स, कटाई सूचकांक। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं झूम खेती। झूम खेती जिसे बोला जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग। तो झूम खेती क्या होती है, शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होती है? जो हमारे आदिवासी प्रजाति के लोग होते हैं, आदिवासी प्रजाति के लोग क्या करते हैं, किसी जगह पे जो जंगली एरिया होता है या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ उस स्थान में वहाँ जो जितने भी जंगली पौधे होते हैं या फिर कुछ भी पौधे जहाँ उगे रहते हैं उसको कटाई करके अपनी खेती करते हैं। अपनी खेती करने के बाद, अपनी फसलें उगाने के बाद, उनका उपयोग करने के बाद उस स्थान को वो क्लियर कर देते हैं, उनको जला देते हैं या फिर उसे नष्ट कर देते हैं, और फिर वो वैसे ही दूसरे स्थान में चले जाते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और वैसे ही वहाँ उसी प्रकार की खेती करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं झूम खेती। तो झूम खेती में शिफ्टिंग फार्मिंग, तो मतलब वो अलग अलग जगह जाकर वहाँ खेती करते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसे नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वो झूम की खेती कर रहे हैं, इसलिए उसे झूम खेती मीन्स शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं जीवांश खेती। जीवांश खेती, तो जीवांश खेती को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीवांश खेती, जिसमें आप इस खेती के दौरान फसलों में आपको किसी भी रसायन को प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कोई भी रसायन का प्रयोग जो हम कभी करते हैं ना, कीटनाशी, कवकनाशी, जो अपने फसलों को बचाने के लिए किया जाता है, तो ये सब जो रसायन होते हैं, चाहे फसलों के उत्पादन के लिए हो चाहे उनको बचाने के लिए हो, इस सब रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो जैविक खाद होते हैं, जैविक उर्वरक वाले जो होते हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की खेती में आपको जो जैविक होते हैं वो यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जो खेती होगी उसको बोलेंगे आप जैविक खेती बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे उसे जीवांश खेती। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा सीमांत। सीमांत खेती। ठीक है, सीमांत खेती में क्या होगा, जो फसलें होती हैं हमारी, उस फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए, उन्हें बिना नष्ट किए, जो खाद, बीज या फिर उर्वरक होंगे, जो फर्टिलाइजर होंगे,
उसको क्या करेंगे हम 25% भाग बचा लिया जाता है, ठीक है। उसका 25% फसलों को बिना नष्ट किए उसे बचा लिया जाता है, उसे ही हम बोलेंगे सीमांत, उस फसलों को बोलेंगे सीमांत फसलें। और इस टाइप की जो खेती होगी, जो फार्मिंग होगी, उसे बोलेंगे हम सीमांत खेती, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होता है? तो ले फार्मिंग जो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका है कि जो फसल चक्र होते हैं उसमें जो फसलें होती हैं तो उनको कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो जो ले फार्मिंग होती है उसमें फसल चक्र के दौरान जिन फसलों, जैसे कि 2 या 2 से अधिक वर्षों तक जिन फसलों जैसे चारागाह के लिए जो चारे वाली फसलें होती है उन्हें स्टोर किया जाता है, तो इन फसलों को क्या बोलते हैं? ले फार्मिंग बोलते हैं। इस टाइप की जो खेती होगी उसको बोलते हैं ले फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दियारा खेती। इसे हम बोलते हैं दियारा लैंड फार्मिंग, ठीक है। दियारा लैंड फार्मिंग क्या होता है? तो हमारे देश में कई प्रदेश क्या होते हैं? बाढ़ ग्रसित वाले होते हैं। बाढ़ ग्रसित वाले होते हैं मतलब उनका वहाँ बाढ़ का प्रकोप होता है, वहाँ बाढ़ आते रहते हैं, तो वहाँ खेती करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या होता है? बाढ़ आते हैं, फिर बाढ़ के जाने के बाद जब जल पूरा निकल जाता है, पानी पूरा निकल जाता है, तो वर्षा वाले जब मौसम होते हैं, वर्षा के दिनों के अंत में जिन फसलों को बोया जाता है उसे हम बोलते हैं दियारा खेती। उस टाइप की खेती को करना उसको बोलते हैं हम दियारा खेती। मीन्स जब बाढ़ प्रकोप वाले जो प्रदेश हैं, ठीक है, जो राज्य हैं, वहाँ बाढ़ के जल के निकलने के बाद, ठीक है, वर्षा जो ऋतु होती, वर्षा वाले जो मौसम होते हैं, बारिश का मौसम होता है, उसके अंत में जो खेती की जाती है ऐसे प्रदेश में, वहाँ की खेती को बोलते हैं दियारा खेती, दियारा लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें गली खेती। गली खेती इसको बोलते हैं एली फार्मिंग। तो जो गली खेती क्या होती है, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। गली खेती मीन्स जैसे गलियारे में फसलों को उगाना या फिर किसी रास्ते के बीच फसल उगाना, उसे हम बोलेंगे गली खेती। तो इसके नाम से ही क्लियर है, इसके टर्म से क्लियर है। गली खेती मीन्स आप किसी गली में, रास्ते के बीच में, गलियारे में जिन फसलों को उगाना ही बोलते हैं उसे गली खेती, एली फार्मिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा खेती। ऊर्जा खेती क्या होती है? एनर्जी फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो फसल होती है उसके बाद उसके अतिरिक्त एनर्जी प्राप्त करने के लिए और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम अवधि वाले जो जल्दी से शीघ्र ही वृद्धि कर ले, जल्दी ही ग्रोथ कर ले, ऐसे वृक्षों को साथ में उगाया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा खेती क्या होती है, एनर्जी फार्मिंग क्या होती है? तो ऐसे जब फसलों को जिनके साथ अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए कम अवधि में या फिर शीघ्र वृद्धि करने वाले पौधों को या फिर वृक्षों को साथ में उगाया जाता है, उसे ही हम ऊर्जा खेती, एनर्जी फार्मिंग कहते हैं। जैसे गन्ना, आलू या फिर मक्का, इस टाइप के जो फसलें होंगी ये ऊर्जा खेती के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पायरा खेती। पायरा खेती, पायरा खेती क्या होती है? उसे उत्तरा फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, पायरा खेती। तो पायरा खेती में क्या होगा, जो निचली भूमि वाले धान होते हैं, निचली भूमि वाले धान, उसमें जो अतिरिक्त जो नमी बचती है उसमें अन्य फसलों को उगा दिया जाता है, अन्य क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो निचली भूमि वाली जो धान होती हैं उसमें अतिरिक्त नमी होने के कारण अन्य फसलों को उगाना, इस टाइप की जो फसलें होंगी, इस टाइप के जो क्रॉप्स होंगे उसे आप बोलेंगे पायरा क्रॉप्स, पायरा फसलें, और इस टाइप की खेती को बोलेंगे पायरा खेती या फिर उत्तरा फार्मिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं सीढ़ीदार खेती। अब सीढ़ीदार खेती क्या होती है? तो सीढ़ीदार खेती जैसे कि जो ढलानदार
जो जगह होते हैं, जो स्थान होते हैं, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसमें ढलान रहते हैं, तो वहाँ भी खेती करना मुश्किल होता है। तो ढलान के विपरीत जो खेती की जाती है, जहाँ वहाँ फसल का उत्पादन किया जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ऐसी जगह जो ढलानदार होती है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो उसके विपरीत खेती करना, उसके अपोजिट खेती करना सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, यह था हमारा सीढ़ीदार खेती। अब आगे बढ़ते हैं हम टेरा फार्मिंग। तो टेरा फार्मिंग क्या होता है? टेरा फार्मिंग में ये मंगल ग्रह से संबंधित फार्मिंग है, खेती है। ठीक है, ये सिर्फ अजम्पशन है, मतलब की कल्पना है कि मंगल ग्रह में कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर कुछ भी पौधों से विकसित करना, उनको डेवलप आगे करना, तो ये है हमारा टेरा फार्मिंग। तो ये फसल उत्पादन के परिचय, इंट्रोडक्शन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन में कुछ परिभाषाएं थी, तो खेती से संबंधित कुछ डेफिनेशन हमको देखने थे। तो इस क्लास में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।